बिहार में डेंगू ने 2018 से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। नए केस ने 4000 का आंकड़ा पार कर लिया है और ये हर दिन के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति राजधानी पटना की है, जहां 3000 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। यानी बिहार पर मच्छरों ने खुलकर धावा बोल दिया है और सरकारी इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। बिहार पर मच्छरों का हमला। बिहार पर हुआ है मच्छरों का अटैक। डेंगू के मच्छर ने ऐसा धावा बोला है कि बिहार के शहर शहर करा रहे हैं और सबसे ज्यादा बुरी स्थिति राजधानी पटना की है। लेकिन राहत नवादा और मुंगेर जैसे जिलों में भी नहीं है। जाती बरसात और ठंड की आहट के बीच दबे पांव डेंगू के अटैक से बिहार बेहाल है। महीना अक्टूबर का है, यानी बरसात के खत्म होने और ठंड की शुरुआत का। गुलाबी ठंड का इंतजार कर रहे लोग रजाई कंबल निकालने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐसे मौसम में मच्छरों ने धावा बोल दिया। पूरे बिहार पर मच्छरों ने अटैक कर दिया। बिहार डेंगू के डंक से कराह रहा है। हर दिन सैकड़ों मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। लोगों की मौत हो रही है। डेंगू का डंक जानलेवा साबित होता जा रहा है। हर बीतते दिन के साथ बिहार के कई शहर इसकी चपेट में आ रहे हैं। ये देखिए डेंगू के डंक से परेशान बिहार के 8 शहरों की तस्वीर। पटना, छपरा, नवादा, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर। इन शहरों में डेंगू का मच्छर सबसे ज्यादा असर दिखा रहा है। सबसे ज्यादा मामले राजधानी पटना से सामने आ रहे हैं। पटना में अब तक डेंगू का आंकड़ा 3000 को पार कर चुका है। बिहार में डेंगू से अब तक 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। हालात ये हैं कि पूरे बिहार में करीब 4000 लोग डेंगू से बीमार हैं। लोगों में दहशत है। अब जरा मैप के जरिए देखिए डेंगू के मच्छर ने किस कदर बिहार को अपनी चपेट में ले रखा है। पटना, मुंगेर, बेगूसराय, नवादा, लखीसराय, सीवान, मुजफ्फरपुर, कैमूर, कटिहार, खगड़िया और सारण। बिहार के इन जिलों में डेंगू का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। पिछले 4 दिनों के आंकड़े ही डराने वाले हैं। 12 अक्टूबर को 351 मामले सामने आए, जबकि 13 अक्टूबर को 349, 14 अक्टूबर को 406 और 15 अक्टूबर को 373 डेंगू के नए मामले सामने आए। राजधानी पटना में डेंगू के लगातार बढ़ते मरीजों ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं और डेंगू के जिस कदर लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया है। और अगर पीएमसीएच की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आप जरा देखिए कि किस कदर जो है यहाँ लंबी लंबी जो कतारें हैं वो आपको ओपीडी में दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पे घंटों जो लोग हैं वो लाइन में खड़े हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं दिखाने के लिए। डेंगू के लगातार बढ़ते आंकड़ों ने लोगों को डरा दिया है। इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच अस्पताल में लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। हमको लग रहा है कि 2 घंटा लग जाएगा करीब दिखाने में। 2 घंटे लग जाएंगे? हाँ, 2-3 घंटा लग जाएगा। 2 घंटा जी अढ़ाई घंटा लग जाता है, 2-2.5 घंटा। डेंगू बढ़ रहा है, उसको क्या कहेंगे? ये तो गंदगी से बढ़ता है। लग रहा है कि डेंगू जो है वो ज्यादा खतरनाक हो गया है। काफी खतरनाक हो गया और काफी तेजी से फैल रहा है इस चीज को।
काफी तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार दलीलें दे रहा है कि यहाँ पे काम किया जा रहा है। नगर विकास विभाग फॉगिंग की बात कर रहा है, लेकिन पीएमसीएच में जो लाइनें हैं वो बता रही हैं कि डेंगू के हालात कैसे होते जा रहे हैं। ओपीडी में सुबह से ही मरीजों की लंबी कतार लग रही है। डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और हर तरफ बदइंतजामी का नजारा दिख रहा है। बिहार भर के ज्यादातर अस्पतालों में डेंगू को लेकर महज खाना पूर्ति ही दिखाई दे रही है। चाहे साफ सफाई हो या फॉगिंग, तैयारियों के मामले में अस्पताल फिसड्डी साबित हो रहे हैं। बात राजधानी पटना की हो या नवादा सदर अस्पताल की या फिर मुंगेर के सरकारी अस्पताल की। शहर शहर बस मच्छरों का राज है। और इन्हीं मच्छरों ने बिहार वासियों का जीना मुहाल कर दिया है। हर तरफ गंदगी और जल जमाव है। ऐसे ही माहौल में डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं और लोग उसका शिकार हो रहे हैं। सरकारी अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग चाक चौबंद इंतजाम का दावा कर रहा है। डेंगू के मच्छर से लड़ने के लिए पूरी तैयारी का दंभ भर रहा है, लेकिन क्या सच्चाई भी यही है? आज हम स्वास्थ्य विभाग के दावों की करेंगे पड़ताल और जानेंगे क्या बिहार डेंगू से लड़ने के लिए तैयार है या फिर जिन पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और स्थानीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में लगे हैं। आखिर डेंगू के अटैक से कराहते बिहार के तारनहार कहां हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मुंगेर और क्या खगड़िया, क्या पटना और नालंदा, हर शहर इन दिनों डेंगू वाले मच्छर के डंक से परेशान है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होने का दावा कर रहा है। जिला प्रशासन भी मुस्तैदी दिखाने का दम ठोक रहा है। लेकिन सवाल है कि ये तैयारियां क्या हकीकत की धरातल पर भी उतनी ही है जितनी होनी चाहिए? आज न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा शहर शहर डेंगू की तैयारियों का हाल। जिला कोई भी हो, शहर कोई भी हो, मर्ज सिर्फ एक है, डेंगू। बिहार इन दिनों डेंगू के डंक से परेशान है। शहर शहर डेंगू का कहर बरप रहा है। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें दिख रही हैं। जानलेवा मच्छर के डंक से लोग परेशान हैं। बिहार में बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दरभंगा के डीएमसीएच में भी तैयारी शुरू हो गई है। अस्पताल में डेंगू मरीजों के इलाज के लिए एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जिसमें बेड की संख्या 10 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा खुद स्थिति पर नियंत्रण रख रहे हैं और हर दिन जायजा ले रहे हैं। हमारी पड़ताल में पता चला कि यहाँ दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था है और डेंगू किट की भी कोई कमी नहीं है। दरभंगा में भी डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2 दिनों से देखा जा रहा है कि मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गया है। पहले 10 बेडों का अस्पताल चल रहा था डेंगू के लिए, लेकिन अब जो है 40 बेड का अस्पताल बनाया गया है, जो विशेष डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसको लेकर यहाँ मरीजों का इलाज किया जा रहा है। लगभग 33 मरीज अभी तक आए हैं, जिसमें ठीक होकर भी गए हैं और 7 मरीजों का इलाज अभी किया जा रहा है। जी, मुंबई में थे हम, मुंबई गए थे ऐसे घूमने के लिए, तो वहीं हो गया। वहाँ चेकअप कराए, देखें, पता चला डेंगू हो गया, तो फिर फ़ौरन जो है फ्लाइट से आए यहाँ और एडमिट हुए। और कोई घबराने की बात नहीं है। डेंगू से रिलेटेड जितनी भी दवाएं हैं, जितना भी जांच है, सारा यहाँ उपलब्ध है। जब किसी मरीज़ को प्लेटलेट की आवश्यकता होगी, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। मेरा ब्लड बैंक बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, इसलिए आप लोग भी संदेश दें, डेंगू से बचें, इलाज करना हम लोगों का काम है। गया में अब तक डेंगू के 41 केस दर्ज हुए हैं। गया शहर सहित अनुमंडल के सभी अस्पतालों में 5-5 बेड की व्यवस्था की गई है।
गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 10 बेड की व्यवस्था की गई है, जबकि मगध मेडिकल अस्पताल में भी डेंगू के मरीजों के लिए 20 नए बेड की व्यवस्था की गई है। नगर निगम शहरी क्षेत्रों में सुबह शाम फॉगिंग कर रहा है। जिले में अब तक कुल 41 मामले सामने आए हैं, जिनमें 24 ग्रामीण क्षेत्रों से और 17 शहरी क्षेत्रों से हैं। गया में अभी तक कुल 41 मरीज हैं, जिसमें रूरल एरिया में 24 और अर्बन में 17, और मगध में अभी 4 केस भर्ती हैं, सभी स्टेबल हैं, कोई ज़्यादा किसी को कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ज़िले में हम लोग के यहाँ 10 बेड का व्यवस्था है JPN हॉस्पिटल में, और सब डिवीज़न में भी 5-5 बेड है, उन लोग के लिए रखा गया। हालांकि यहाँ कोई भी भर्ती अभी नहीं है। केस आते हैं और यहाँ जांच की भी व्यवस्था है, किट की व्यवस्था है। अररिया में 7 नए केस आने के बाद जिले में डेंगू के कुल मामले 17 हो गए हैं। सदर अस्पताल में 10 और फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में 10 बेड वाला स्पेशल वार्ड बनाया गया है, लेकिन यहाँ न तो कोई डॉक्टर नजर आया, न ही कोई स्टाफ। सिविल सर्जन ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। डेंगू की रोकथाम के लिए शेखपुरा जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। सदर अस्पताल में 10 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें डेंगू किट और ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नियंत्रण कक्ष की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि शेखपुरा जिले में अभी तक डेंगू के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन पड़ोसी जिलों में डेंगू ने अपना दस्तक दे दिया है। नगर परिषद क्षेत्र में फॉगिंग मशीन से छिड़काव किया जा रहा है। अभी तक एक भी मरीज शेखपुरा जिला में नहीं आया, लेकिन सीमावर्ती जिलों में डेंगू जो अपना दस्तक दे दिया, इसके कारण शेखपुरा जिला प्रशासन भी काफ़ी सतर्क हो गया है। फॉगिंग की व्यवस्था की गई है, सारी व्यवस्था, अगर कहीं भी इस तरह की शिकायत, जांच किट्स वगैरह सारा व्यवस्था इस जिला को मिल गया है। तृतीय जो भी स्कूल बच्चे जा रहे हैं, विभाग भी वहाँ पर वो 10 बेड को अपना तैयार किया हुआ है। बरबीघा में भी हम लोग नया हॉस्पिटल बना, वहाँ भी 10 बेड तैयार करवा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग पास डेंगू किट जाँच करने का भी उपलब्ध है। तो ऐसी कोई हम लोग के यहाँ वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं है। डेंगू की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। अभी शेखपुरा जिला के अंदर में अभी कोई डेंगू के पेशेंट नहीं है, लेकिन इस जिला के 6 आदमी का नाम आया है जिसको डेंगू हुआ है। वो 2 जो है से पावापुरी में है, एम्स में है, PMCH में है, सब बाहरे हैं, यहाँ के लोग नहीं हैं। वैसे गोपालगंज में डेंगू के साथ चिकुनगुनिया, कालाजार और टाइफाइड के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बारिश के बाद तेज धूप निकलने की वजह से लोग वायरल डिजीज की चपेट में आ रहे हैं। गोपालगंज सदर अस्पताल में OPD वार्ड सुबह से ही बुखार के मरीजों से भरा पड़ा है। ज्यादातर ग्रामीण इलाके के लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। गोपालगंज में डेंगू के साथ चिकनगुनिया, कालाजार, टाइफाइड संबंधित कई ऐसे केसेस इस वक्त सदर अस्पताल के OPD में पहुंचने लगे हैं। हम सदर अस्पताल के OPD की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सिर्फ मेडिसिन डिपार्टमेंट के बाहर मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है। और आप तस्वीरों में देखिए कितनी लंबी मरीज की जो है कतार लगी हुई है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, हर तरह के यहाँ जो है मरीज इस वक्त सदर अस्पताल के OPD में पहुँच रहे हैं। नालंदा जिले में भी डेंगू का कहर जारी है। सदर अस्पताल बिहार शरीफ में डेंगू किट और दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। युद्ध स्तर पर फॉगिंग भी कराई जा रही है। सदर अस्पताल में जो है एक डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें कुल 10 बेड लगाया गया है, और इसी डेंगू वार्ड में जो है मरीजों को इलाज किया जा रहा है। तो यहाँ बता दें कि बिहार से सदर अस्पताल में कुल फिलहाल 3 मरीज भर्ती हैं, जिसमें 2 संदिग्ध हैं, और यहाँ तक कि पावापुरी मेडिकल कॉलेज में कुल 23 मरीज हैं, जिसमें 2 पटना, 8 नवादा के भी मरीज यहाँ भर्ती कराया गया है। डेंगू यहाँ कंट्रोल्ड में है, नियंत्रित है, और यहाँ पर सब जितने जो मरीज आते हैं उसको भर्ती किया जाता है, इलाज किया जाता है। जांच की सुविधा पूरी भी है, सभी तरह की जांच की सुविधा है, जो कि खासकर रैपिड एंटीजन का, और उसके बाद CBC प्लेटलेट्स का भी काउंट होता है। दवा सभी चीज़ दवा है यहाँ, खास करके सलाइन भी है, पैरासीटामोल भी है, मल्टीविटामिन्स है, रेफ्राजोल है, जो भी दवा है इसके लिए रिक्वायरमेंट समूचे पूर्ण। लगातार बढ़ रहे डेंगू का असर जमुई जिले में भी पड़ने लगा है। जिले में अब तक 3 डेंगू पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है, जहां स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। जिन मरीजों में डेंगू के लक्षण होने की संभावना दिख रही है, उनकी जांच भी कराई जा रही है। जमुई जिले में अगर डेंगू की बात करें तो अभी तक यहां पर 3 मरीज मिले हैं, जिसमें एक मरीज को सदर अस्पताल के डेंगू वार्ड में भर्ती कराया है, जबकि
2 मरीज स्वेच्छा से दूसरे जगह इलाज कराने के लिए रेफ़र कराए गए हैं और यहाँ पर इस वार्ड में तमाम जो कर्मी हैं उन लोगों की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। डेंगू के जांच के लिए समुचित किट उपलब्ध है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हमको नहीं है। चिकित्सक के द्वारा जो सिम्टोमेटिक केस होते हैं जिनको वो एडवाइस करते हैं कि हाँ इनकी जांच की आवश्यकता है, उनकी जांच हम लोग डेंगू किट के द्वारा करते हैं और करने के बाद अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको दवा देते हैं। एक्चुअली अभी पूरे ज़िले में मेरे यहाँ 3 केस फाउंड हुए हैं। पटना के अलावा इन जिलों में अभी डेंगू के मामले कम ही नजर आए हैं। डेंगू के बढ़ते असर को लेकर फिलहाल तैयारियां तो चुस्त दिख रही हैं, लेकिन ये तैयारियां कितनी पुख्ता हैं इसका पता तब चलेगा जब मामले बढ़ने शुरू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरभंगा, गया, अररिया, शेखपुरा, गोपालगंज, नालंदा और जमुई, अब तक हमने इन जिलों के सरकारी अस्पतालों का हाल दिखाया और जाना कि इन शहरों में डेंगू का डंक बेअसर करने के लिए कैसी तैयारियां हैं। अब हम आपको छपरा, बांका, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और बेगूसराय लिए चलते हैं और दिखाते हैं इन शहरों में डेंगू से लड़ने की मुकम्मल तैयारियों के दावों की सच्चाई। डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। एक एक कर कई जिले इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि इस बीच स्वास्थ्य विभाग तैयारियों का दावा कर रहा है, लेकिन हमारी पड़ताल में ऐसी तैयारियां ज्यादातर कागजों में ही नजर आ रही हैं। छपरा में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां अब तक 25 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सदर अस्पताल में दवा और जांच की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि यहां भर्ती मरीज अस्पताल के इंतजामों से नाराज हैं। डेंगू बढ़ने के साथ अस्पताल प्रबंधन ने प्रसव वार्ड को डेंगू वार्ड में कन्वर्ट कर दिया है, जहां सफाई की व्यवस्था नहीं के बराबर है। बांका सदर अस्पताल में तैयारियां मुकम्मल दिख रही हैं। अब तक पूरे जिले में एक भी डेंगू का मरीज नहीं मिला है। यहाँ 10 बेड का डेंगू वार्ड बनकर तैयार है। मरीजों की जांच के लिए किट से लेकर सभी दवाइयां भी उपलब्ध हैं। अस्पताल प्रबंधक की माने तो हाल के दिनों में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन अब तक डेंगू का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। मच्छर काटने से फैलने वाला डेंगू बुखार कहर बनकर उभरा है और पूरे राज्य को अपने आगोश में ले चुका है। हालांकि अगर देखा जाए तो पूरे राज्य के साथ साथ बांका जिला अब तक सरकारी दस्तावेज के हिसाब से, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से बांका जिला में डेंगू के एक भी मरीज नहीं है। लेकिन सरकार दावे करती है कि डेंगू से लड़ाई करने के लिए हमारी तैयारी पूरी है, यानी किट, दवा और जो भी सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए अस्पताल में, वो दावा करती है कि सारी व्यवस्था है। अब ये तस्वीरें देखिए, गंदगी का अंबार लगा है। तस्वीरें मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल की हैं। अस्पताल में डेंगू के लिए 5 बेड की व्यवस्था की गई है। वार्ड में मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन हर तरफ गंदगी का आलम है। डेंगू वार्ड के बाहर ही नाले का पानी बह रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर यहाँ डेंगू के मरीज आए तो गंदगी में पनपने वाले मच्छर उनका क्या हाल करेंगे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मुजफ्फरपुर में अब तक डेंगू के 18 मामले सामने आए हैं। नवादा में बदइंतजामी और लापरवाही का आलम साफ नजर आ रहा है। हर तरफ डेंगू को लेकर खानापूर्ति दिख रही है। शहर के वार्ड नंबर 28 स्थित डोभरापर इलाके में जल जमाव की स्थिति है। यह हाल तब है जब पिछले कुछ दिनों में यहां डेंगू के कई मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। लोगों के घरों के दरवाजे तक पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, यानी यहां प्रशासनिक दावे हवाई साबित हो रहे हैं। पूरा बिहार इस वक्त डेंगू की चपेट में है और दिन पर दिन डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। नवादा में भी डेंगू के मरीजों में काफ़ी इजाफा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यह समस्या जो है विगत 6 माह से बनी हुई है। हालांकि कुछ दिन पूर्व ही स्थिति को समान बनाने के लिए यहाँ पे मोरम गिराया गया था, मगर अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे भारी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। और विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।